जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ बातें परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में लेके आई हूँ और आज मैं कुछ ऐसे खुलासा करने वाली हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना, जिससे कि जो भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में या कोई भी न्यूज आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि आज बहुत सारे लोग हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह की बुराई करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने भविष्यवाणियाँ की हैं क्या उसको लोग दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना। प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने 2026, 2027 और 28 के लिए भविष्यवाणी की और कहा कि ऐसे ऐसे समय आएंगे कि लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जंतर मंतर को लेके ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने भविष्यवाणी की थी कि लोग आपस में लड़ेंगे और फूड के लिए मतलब खाने पीने के लिए लोग तरस जाएंगे। ऐसे बहुत अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग जगहों पे ऐसा माहौल होगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जंतर मंतर को लेके कि कितना बड़ा बवाल हो रहा है। ऐसे हर जगह पे अब तो ये शुरुआत है। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ की हुई, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उसको दबा देते हैं, उनकी भविष्यवाणियों को लोगों तक नहीं दिखाते हैं। लेकिन प्रॉफिट बजिंदर सिंह की गलतियाँ, प्रॉफिट बजिंदर सिंह ये थे वो थे, ये सारी चीज़ें लोग दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी जो की वो कोई नहीं दिखाता है। सिवाय प्रॉफिट बजिंदर सिंह की लोगों को बुराई दिखती है बस। और लेकिन जो उन्होंने अच्छाई किया है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जो अच्छाई किया है लोगों के लिए और जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आपस में ट्रेनें टकराएंगी। उन्होंने भविष्यवाणी किया कि हर एक अलग अलग कंट्री में एरोप्लेन क्रैश हो जाएंगी। देखा आप लोगों ने कहाँ कहाँ जो है एरोप्लेन क्रैश हुआ। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पूरी भी हुई। एक दो भविष्यवाणी जैसे मिसिंग हो गई तो लोग कहते हैं अरे प्रॉफिट बजिंदर सिंह की कोई भविष्यवाणी सही नहीं होती है, उसने ये ऐसा कहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी कोई योजना होती है, जैसे कि कोई पश्चाताप करता है या फिर परमेश्वर का मन बदल जाता है तो वो चीज़ नहीं होती, वो वैसी चीज़ें घटनाएं नहीं होती हैं। जैसे कि परमेश्वर ने अपने दास योना से कहा था कि मैं निनवे शहर को मिटा दूंगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया, फिर परमेश्वर का माइंड बदल गया। तो ऐसे होता है कि कभी कभी कोई भविष्यवाणी लोग करते हैं, मतलब भविष्यता करते हैं, लेकिन फिर परमेश्वर का मन बदल जाता है तो फिर लोगों को लगता है कि भाई इन्होंने झूठी भविष्यवाणी की है। तो ऐसा नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। उन्होंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है, जो कुछ भी कहा है वो आज तक सच निकला है। और बहुत सारी माताएं बहनें आती हैं वहाँ पर, तो उनको जो है उनके घर का दरवाज़ा कैसा है, उनके घर पे पर्दा लगा है, उनके घर पे क्या है, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट बजिंदर सिंह देखने थोड़ी ना जाते हैं। और कोई कहाँ कहाँ से पता नहीं कहाँ से लोग यूट्यूब से देख के आते हैं, यूट्यूब से देख के आते हैं लोग। ये थोड़ी ना है कि हाँ सबको प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने खरीद ही लिया है, सबको नहीं खरीद लिया मेरे भाई। तो चलिए आप लोग ठीक है विरोध कर रहे हैं तो करिए, अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है विरोध करना तो विरोध करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इतना भी विरोध मत करिए कि मतलब उसकी अच्छाई भी, एक अगर उसने गलती की है तो उसने 100 अच्छाई भी तो की है, तो 100 अच्छाई क्यों नहीं दिखा रहे आप? 100 ना दिखाइए तो एक ही दो दिखा दीजिए। लेकिन आप लोग तो क्या करते हैं कि बस बुराई करे जाते हैं, बुराई करे जाते हैं, फलाना ढिमकाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। कोई अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में सपोर्ट में वीडियो भी बनाता है तो उसकी भी आप लोग बेइज्जती करते हैं, आप उसको भी नाक कान यहाँ वहाँ कर देते हैं। तो ऐसा करने से थोड़ी ना कुछ होता है? सच जो है उसको कोई बदल थोड़ी ना सकता है। जो सच्चाई है
उसे कोई बदल नहीं सकता है। जो आज तक प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने लोगों के लिए किया, वो लोग जिनके जिनके मतलब घरों में आशीष आई, जिनके घरों में 20 साल 30 साल से कोई बच्चा की किलकारी नहीं होती थी, आज उनके घर में बच्चा है और आज उनके घर में खुशियां हैं। तो उनकी आत्मा से पूछिए, क्या उनकी आत्मा ये कहेगी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत हैं? अगर आज 4 लोग या 10 लोग या 100 लोग गलत कह रहे हैं, तो 1000, 10,000, लाख, लाखों लोगों की दुआएं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के सिर पर हैं। देखिए, जब कोई इंसान किसी को गलत बोलता है तो पहला काम तो वो पाप करता है, क्योंकि किसी की बुराई करने का परमेश्वर ने कभी आज्ञा ही नहीं दी। परमेश्वर तो ऐसा था ना कि उसके जैसा तो कोई महान था ही नहीं संसार में। वो सर्वशक्तिमान था, वो इतना दयालु था कि उसके जैसा तो कोई था ही नहीं दुनिया में। वो दया का सागर, दया का भंडार था, निष्कलंक, पवित्र। इतना अच्छा था परमेश्वर, इतना अच्छा है परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर है कि उसकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। इतना अच्छा है परमेश्वर। लेकिन आज परमेश्वर यीशु मसीह को, बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में कितने दुख उठाए हैं। यीशु मसीह ने, लोग यीशु मसीह को तांत्रिक कहा, चोर कहा, पता नहीं क्या क्या लोगों ने मुंह पे थूका भी। अब बताइए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो उसमें हमने देखा कि यीशु मसीह को कितना लोगों ने जलील किया। यीशु मसीह गली गली में जाते थे, लोगों को चंगाई देते थे, लोगों के घरों में आशीष देते थे। लेकिन लोग क्या करते थे? कुछ ऐसे लोग थे, उन्हीं के एक ऐसा चेला था जो विरोधी की तरफ मिल गया। और यीशु मसीह कहीं जा रहे थे तो उसी के चेले, मतलब यीशु मसीह के चेले ने ही मतलब पकड़वा दिया यीशु मसीह को। उस समय क्या किया कि पतरस ने, मतलब विरोधी ने कुछ ऐसी बातें कही, तो पतरस ने क्या किया कि अपने मियान से तलवार निकाली और उसकी नाक काट दी, कान काट दिया। तो क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि क्रोध मत कर, क्योंकि क्रोध जो होता है वो विनाश का जड़ होता है। क्षमा करना, दया करना, ये परमेश्वर की आत्मा होती है। जो कोई किसी को क्षमा कर देता है, गलत करने के बाद भी, मारने के बाद भी अगर कोई क्षमा कर दे, तो सोचिए कि उससे बढ़कर महान कोई नहीं है। और दया उसी के अंदर आती है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है। तो यीशु मसीह के ऊपर थूका गया। यीशु मसीह को पता नहीं क्या क्या लोग बनाए। यीशु मसीह को बोले कि एक स्त्री थी, व्यभिचारिणी स्त्री, उसको लोग पत्थर मारने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया होगा वही पहला पत्थर मारेगा। भाई सब एक एक करके चले गए, किसी ने उसके ऊपर पत्थर नहीं मारा। यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने तेरे ऊपर पत्थर नहीं मारा, जब मैं भी तेरे ऊपर पत्थर नहीं मार, किसी मतलब सब ने तुझे माफ़ किया तो मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ। तो आज के डेट में मतलब कोई इंसान तो ऐसा नहीं है ना कि जिसने कभी पाप ना किया हो या गलती ना की हो। गलती पाप तो सबसे हो जाती है। और मनुष्य तो जानते ही हैं कि मनुष्य तो कितना भी हो, पर मनुष्य के ब्लड में ही पाप है, क्योंकि वो पापी पैदा ही होता है। क्योंकि आप लोग जो है जानते ही हैं कि जो हमारे पहला आदम था, जो हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं उनको, हमारे जो आत्मिक माता पिता थे पहले, जिन जो धरती पे आए थे, आदम और हव्वा, तो उन्होंने पाप किया था, तो उनके ब्लड में पाप हो गया। और फिर उससे जनसंख्या बढ़ी तो हर कोई पापी हो गया।
तो कोई भी मनुष्य ऐसा तो है नहीं कि जो मतलब मतलब निर्दोष हो, पापी ना हो, उसके ब्लड में ही पाप है। तो ऐसा है कि मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन हर एक इंसान से गलती हो जाती है। गलती हो जाती है तो इंसान को गलती हो जाती है तो उसको क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने से ही महानता होती है। क्रोध विनाश का जड़ होता है, लेकिन माफ़ करना जो होता है वो हर मुसीबत से बचना होता है। मेरे दोस्त, चाहे कितना भी कोई तुमको जलील करे, चाहे कितना भी कोई भी जलील करे, आपको, हमको, मेरे भाई बहन, मेरी माताएं बहनें, कभी भी निराश मत होना। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाए हैं, बहुत ठोकर खाए हैं। तो अगर हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, सताने वाले, परेशान करने वाले, डराने वाले, धमकाने वाले, लेकिन हमें नहीं डरना है। हमें अपने कामों को करते रहना है। और जब यीशु मसीह में हम बढ़ेंगे तो जो भी हम लोगों की जो थोड़ी बहुत गंदी आदतें हैं, जैसे मान लो हम लोग कोई कभी झूठ बोल दिया, या कभी, देखो भाई, मनुष्य तो सभी लोग कोई ना कोई गलती हो ही जाती है मनुष्य से। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर में बढ़ेंगे ना, तो जो हम गलती करेंगे वो भी मतलब क्षमा होगी। और धीरे धीरे ज्ञान जब होगा तो गलत वर्ड भी और गलती होगी ही नहीं। इसीलिए कोई भी बंदा जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में दुख ना आए। क्योंकि भाई, हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो भी दुख उठाए थे धरती पे आने के बाद। तो भाई, मनुष्य की तो बात ही अलग है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको दुख सुख ना लगा हो जीवन में। हमारा जो जीवन होता है ना, ये दुख सुख से ही गुजरता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी सुख। हमारे जीवन में अगर दुख ना आए, बहुत ज़्यादा अगर दुख भी होता है तो भी इंसान समझ नहीं पाता कि क्या करें क्या करें। बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं सही है और बहुत ज़्यादा सुख भी नहीं सही है। दोनों ख़राब हैं। तो मीडियम में सुख भी होना चाहिए, मीडियम में दुख भी होना चाहिए। अगर कोई इंसान, भगवान सबको, मतलब परमेश्वर सबको सुख ही दे दे, मतलब आराम दे दे, तो इंसान के अंदर गुरूर आ जाए, घमंड आ जाए कि हमसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, हमको कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर सबको मतलब दुख और सुख दोनों बनाया है। तो अगर एक इंसान के ऊपर दुख की बात आए तो फिर इंसान वो रह ही नहीं जाएगा धरती पे, जी नहीं पाएगा। लेकिन ये तो संसार के लिए है, कभी आगे सुख तो कभी पीछे सुख, तो कभी आगे दुख तो कभी पीछे दुख। इंसान के जीवन में आता है, कभी बचपने में दुख होता है, तो कभी जवानी में होता है, तो कभी बुढ़ापे पे होता है। दुख सुख तो सबके जीवन में लगा रहता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिए हैं, इतना ज़्यादा बदनाम कर दिए हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को कभी दिखाया ही नहीं। जो इंसान आज 12-13 साल से, 14 साल से सेवकाई करता हो, इतने लोगों के साथ उसने चमत्कार किया, अगर वो चमत्कार नहीं करता तो लोग क्या उसके चर्च में वापस आते? अब तक तो पब्लिक, मेरे भाई, पब्लिक ही हंगामा खड़ा कर देती कि वो झूठा प्रॉफिट, उसको कुछ नहीं, वहाँ जाने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक हंगामा कर देती। जो जितनी पब्लिक आती ना प्रॉफिट बजिंदर सिंह के भवन में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में, जितने मतलब परमेश्वर के भवन में जितनी पब्लिक आती है ना, आज वही पब्लिक हंगामा खड़ा कर देती। अगर झूठा चमत्कार नहीं होता वहाँ पे, तो अगर कोई ऐसी चीज़ें होती और कोई चमत्कार नहीं होता तो पब्लिक खुद ही हंगामा खड़ा कर देती। लेकिन आज 14-15 साल से वो सेवकाई भी कर रहे हैं। 2012 कब, कितने 2011-12 से सेवकाई कर रहे हैं, हमको लगता है।
तो 16-17 साल तो हो ही गए उनको सेवकाई करते हुए। तो अगर वो चमत्कार नहीं करते, अगर वो लोगों के लिए भलाई नहीं करते, तो लोग वहाँ पे जाना पसंद करते? पब्लिक हंगामा कर देती। और मैं सही कहूँ मेरे भाई, तो प्रोफेट बजिंदर सिंह का चर्च हो या अंकुर नूरुल्लाह का चर्च हो या किसी भी फादरी का चर्च हो, वहाँ पे क्रिश्चियन कम, हिंदू ज़्यादा जाते हैं। पब्लिक क्या होती है, पब्लिक यूट्यूब पे देख के जाती है कि भाई चलो वहाँ पे ऐसा होता है। तो भाई देखो, कोई भी होगा, किसी की अगर शरीर में प्रॉब्लम होगी या घर में होगी या बच्चे की होगी, पति की होगी, तो इंसान कहीं कोई भी धर्म होगा तो वहाँ जाएगा कि भाई चलो क्या जाता है वहाँ जाने में, भाई हम ठीक हो जाएंगे उस भवन में जाके। इंसान आता है। 100% में 99% तो हिंदू रहते हैं चर्च के अंदर। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये हिंदू है, वो हिंदू है, लेकिन मेरे भाई आप कभी गौर करके देखना कि चर्च के अंदर जितनी बड़ी बड़ी चर्च बनी है इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा हिंदू जाते हैं। आप लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कहें, लेकिन ये बात सच है कि अगर कोई हिंदू जाता है चर्च के अंदर और अगर उसके जीवन में चमत्कार होता है, तो वो आके 2-4 लोगों से बताता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हुआ है, वहाँ जाइए आप भी ठीक हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज लोग सच्चाई को नहीं दिखाना चाहते हैं, बस उनके मन में सिर्फ गंदगी भर गई है, और गंदगी भरने की वजह से आज बुराई पैदा हो गई है। आज भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। अब जैसे देखिए जंतर मंतर में क्या हो रहा है कि हिंदू हिंदू को ही मार रहा है। अब नेता विधायक को क्या, नेता विधायक तो भाई आपस में एक हो जाते हैं ना, लेकिन जनता को लड़ा देते हैं लोग। आज भाई भाई एक दूसरे का खून करने पे तुले होते हैं, भाई भाई एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो देश है, हमारे देश के जैसा कोई देश नहीं है। हमारे देश में जो सुविधा है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। और हमारे भारत जैसे देश में ना, कि कोई भी किसी भी देश का कोई आ जाए तो हमारा जो भारत देश है सबको सम्मानित करता है। ऐसा है हमारा भारत देश। और जो भारतीय है ना, भारतीय जो है वो हर देश के लोगों की इज्जत करते हैं। फिर चाहे कोई और देश इज्जत करे ना करे, लेकिन हमारा जो भारत है वो, हमारा भारत बहुत महान भारत है। हमारा भारत हर किसी की इज्जत करता है, चाहे कोई भी हो। प्रोफेट बजिंदर सिंह की अलग अलग कंट्री में, अलग अलग विदेशों में उनकी चर्च है। तो हमारे धर्मेंद्र भाई आए, बोलने लगे कि भाई हर देशों में उसकी सप्लाई करता है, ये करता है, वो करता है, हो मतलब क्या बताएं। हे परमेश्वर, उसने इजराइल को भी नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र ने इजराइल को भी नहीं छोड़ा। इजराइल को भी कह डाले कि वहाँ से भी इसका कनेक्शन है। सोचिए कितनी गलत बात है मेरे भाई। क्या ये सही है? क्या ये सही है? भाई मेरे, आप जो है जो भी बोलें ठीक है, विरोध करें। आप पता नहीं क्या नफ़रत दिखा रहे हैं, आपको पता नहीं किस बात की नाराज़गी है प्रोफेट बजिंदर सिंह से। लेकिन मेरे भाई धर्मेंद्र, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप तो 10-12 साल वहाँ रहे हैं, आप जानते हैं भली भांति प्रोफेट बजिंदर सिंह को कि वो ऐसे इंसान नहीं है। मानती हूँ कि गुस्से में आके वो डांट देते हैं लोगों को, और गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं। प्रोफेट बजिंदर सिंह ने अगर 100 में एक गलती की होगी ना, तो मेरा भाई 99% उन्होंने अच्छाई की है लोगों के साथ। आप तो जानते हो उनको अच्छे से कि उन्होंने कितना चमत्कार किया, और आप भी उनके साथ परमेश्वर की महिमा करते थे, डांस करते थे, साथ में खाते पीते थे, बैठते थे।
और दावे के साथ लोगों को विश्वास दिलाते थे कि अभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह यानी प्रभु के दास आएंगे और आपके जीवन में चमत्कार होगा। लोगों को एक दिलासा देते थे कि नहीं देते थे। और आज मेरे भाई आप लोगों के बहकाव में आके आज अपने आत्मिक गुरु को छोड़ के इधर उधर लोगों के बहकाव में आके गलत सलत का प्रयोग शब्द का प्रयोग कर रहे हो और 4 लोगों को और बुला के सोशल मीडिया पे तमाशा बना रहे हो, तो ये सही बात नहीं है। अगर तुम सच में परमेश्वर के दास होते तो अपनी जो भी तुम्हारे साथ अत्याचार, चलिए मान लेती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने लोगों के साथ अत्याचार किया, लेकिन अगर एक विश्वासी जो परमेश्वर का दास होता है, अगर उसको अपने परमेश्वर पर विश्वास होता है ना, तो वो यहोवा परमेश्वर पे सब कुछ डाल देता है। वो खुद से अपने हाथ से सोशल मीडिया पे आकर फैसला नहीं करता मेरे भाई। इतना तो मैं भी बाइबल पढ़ने लगी हूँ, तो मुझे भी तो नॉलेज होने लगा है। इतना भी तो मैं भी जानती हूँ कि कोई मसीह यानी जो सच्चा क्रिश्चियन होगा, सच्चा परमेश्वर का दास होगा, वो कभी मतलब किसी के ना मजाक बनाएगा, ना बुराई करेगा और ना किसी के प्रति षड्यंत्र रचेगा और ना ही किसी का बुरा करेगा। अगर कोई एक गाल पे उसको चाटा भी मारे, अगर उसको जलील भी करे, तो भी अगर सच्चा मसीह उसे पलट के जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा होता है और वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। पहले मैं भी, क्या आप लोग तो जानते हो कि मैं भी बहुत हाइपर होती थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे अगर कोई मुझे गलत बोल देता था तो। लेकिन जब एक दिन मैंने परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु आज से कोई मुझे कितना भी जलील करे, कुछ कहे, लेकिन कभी मैं जवाब नहीं दूंगी उसको, उसी दिन से मेरे भाई मेरे जीवन में तरक्की होने लगी। और मैं आपको बता दूं, उसी के दूसरे दिन मैंने नई स्कूटी निकलवाया। मैंने एक चीज़ वादा कर लिया परमेश्वर से कि भाई अब मैं नहीं बोलूँगी, लोग मेरा चाहे कितना मजाक बनाए लेकिन नहीं बोलूँगी। उसी के दूसरे दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया और आगे परमेश्वर और भी चमत्कार करेगा। लोगों को दिखाएंगे कि देखिए प्रभु का वचन पढ़ने से कितना आनंद होता है। जीवन में सारी दुख, सारी गरीबी, कर्जा, बीमारी सब दूर हो जाती है। हमारा परमेश्वर है ही ऐसा है। हमारा परमेश्वर तो महान सर्वशक्तिमान है, दया का सागर, दया का भंडार है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर महान है, बहुत महान है। इतना महान है ना कि उसके जैसा दुनिया में क्या कहीं कोई नहीं है। क्या आसमान, क्या धरती, कहीं नहीं कोई है। इतना महान परमेश्वर, जितनी तारीफ हम परमेश्वर की करें उतना ही कम है। इतना महान परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर जिसको मानता है ना, अपना परमेश्वर की जो महिमा करता है ना भाई साहब, ये चीज़ मैंने देखा है कि जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है और लेकिन अगर उसे कोई टॉर्चर करता है या परेशान करता है और अगर हाँ वो रो के परमेश्वर के चरणों में सौंप देता है, तो भाई उसको बहुत अच्छे सबक मिलता है। ये चीज़ देखा है मैंने। इसीलिए मैंने सीख लिया कि खुद न्याय नहीं करूँगी। अगर मुझे कोई कुछ गलत कहता भी है या गलत मेरे साथ करता भी है तो खुद से न्याय नहीं करूँगी, परमेश्वर के हाथ में सौंप दूँगी। उसका जो न्याय होगा ना वो बहुत ही भयंकर होगा, सहन से बाहर होगा। इसे और हम न्याय करेंगे तो क्या अपना मुँह गंदा करेंगे गाली गुत्ताली बोल के, लेकिन जो परमेश्वर न्याय करता है वो बहुत ही भयंकर तरीके से। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, कभी भी कोई भी तुम्हें सताए या परेशान करे तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि सच्चा न्यायी और न्याय करने वाला राजा हमारा परम प्रधान परमेश्वर, वही सब कुछ करने वाला और सुनने वाला और देखने वाला है। गलत सही का फैसला परमेश्वर करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर पर सौंप देना है सारी चीज़ों को। अगर हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर सोचता है कि इसने हमारे हाथ में
कुछ सोच के सौंपा है। लेकिन जब कोई अपने हाथ फैसला करता है, अगर मान लो कोई हमारे एक गाल पे चाटा मारा तो हमने उसको थप्पड़ जड़ दिया, तो ये फैसला जब हम खुद करते हैं तो परमेश्वर को बुरा लगता है कि भाई यही देखो न्याय कर, हमको कोई हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, अपने हाथ ही न्याय कर रहे हैं ये लोग। तो उस समय परमेश्वर नाराज़ हो जाते हैं। मतलब मन में नाराज़ क्या, प्रभु तो कभी नाराज़ नहीं होता अपने बच्चों से, लेकिन थोड़ा बहुत मन में मतलब दिल में मलान आती है कि भाई देखो हम बैठे, मान लो कि किसी का बाप बैठा हो और उसके बाद उसका बेटा ही घर का मालिक बन जाए, फैसला करने लगे हर किसी चीज़ में, तो बाप को बुरा लगेगा ना कि भाई मैं तो जिंदा बैठा हूँ और आज मेरा बेटा ही सब चीज़ में आगे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो कहते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह लड़की की सप्लाई करता है और प्रोफेट बजिंदर सिंह ड्रग्स बेचता है, मेरे भाई वहाँ आज भी इतनी सारी लड़कियाँ हैं, और जब वहाँ जाओगे ना सभी लोगों को खुशी पाओगे, हर किसी से तारीफ़ सुनोगे। अगर सच में ये सब होता तो आज अभी भी बहुत सारी लड़कियाँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के चर्च में सेवा करती हैं, आज वो नहीं होती। आज प्रोफेट बजिंदर सिंह का चर्च नहीं चलता, वो कब का बंद हो गया होता। अगर जितना आरोप धर्मेंद्र भाई ने लगाया है ना, अगर ये सारी चीज़ें सही होती और तो फिर ये कब का, आज 15 साल से चर्च थोड़ी ना चलता, कब का बंद हो जाता। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि वहाँ जाएगी अपने पैसा रुपया फूँक के, आस्था लेके और अरमान लेके, आस्था लेके इंसान जाता है कि हम जाएंगे वहाँ चंगे हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ ड्रामा करने थोड़ी ना कोई जाता कि पैसा फूँक के जाए वहाँ पर बजिंदर सिंह के कहने पर ये सब करे, ढोंग और मतलब ढकोसला है। आस्था लेके इंसान जाता है। 90% मैंने क्या कहा, 90% हिंदू जाते हैं अपनी आस्था लेके। वो प्रोफेट बजिंदर सिंह के बिके हुए लोग नहीं हैं, ना सिखाए हुए लोग हैं, वो हिंदू हैं, सनातनी हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, तो जाने से ऐसा थोड़ी ना है कि जाने से कोई क्रिश्चियन हो गया। भाई अपनी आस्था लेके हर कोई जाता है, कहीं भी सुनता, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, कहीं भी इंसान, गुरुद्वारा हो। अगर उसको लगता है कि हमारे यहाँ जाने से अगर भलाई होती है या हमारे जीवन में चमत्कार होता है तो इंसान जाता है वहाँ पे। अब जाने से मुसलमान थोड़ी ना बन जाएगा या फिर क्रिश्चियन थोड़ी ना बन जाएगा। भाई जो 90% हिंदू वहाँ पे आते हैं वो अपनी आस्था लेके आते हैं, और अगर उनके साथ, उनकी आस्था के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा, गलत होगा, उनके साथ कोई ब्लेसिंग नहीं होगी, कोई चंगाई नहीं होगी, तो क्या वो वापस जाएंगे वहाँ पे? जाएंगे? बताइए हमको। अगर उनके जीवन में चमत्कार नहीं होगा तो क्या वो वहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आज 15 साल 12 साल चर्च हो गया प्रोफेट बजिंदर सिंह को सेवकाई करते हुए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत इज्जत कमाई है, बहुत सारी इज्जत शोहरत कमाई है, बहुत सारे आशीष कमाया है। लाखों लोगों की आशीष प्रोफेट बजिंदर सिंह के सिर पर है। तो किसी के 4 जने के बोलने से या 10 जने के बोलने से थोड़ी ना प्रोफेट बजिंदर सिंह की चर्च बंद हो जाएगी। जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर खुद जानता है कि हाँ क्या सच है क्या गलत है। गलती चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो, गलत कोई भी करेगा तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। ऐसा नहीं मेरे भाई कि परमेश्वर देखता नहीं है, सब कुछ देखता है। क्या गलत क्या सही है वो खुद परमेश्वर सही करेगा। मनुष्य को ज़रूरत नहीं है कि सोशल मीडिया पे बैठ के या किसी का परपंच करो या किसी का मतलब नाक कान टेढ़ा कर दो, मजाक बनाओ, या फिर किसी के बारे में इतना घटिया घटिया शब्द का प्रयोग करो। ये परमेश्वर नहीं कहता है। ये तो आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने सिर पर पाप अंगारे डाल रहे हैं। परमेश्वर तो वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर तो कहता है कि कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। तो मेरे दोस्त, आप मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह हैं, वो
जो भी भविष्यवाणी आज तक की है उसको लोगों ने नहीं दिखाया, सिर्फ उनकी बुराई लोग दिखाते हैं। आज जो भी देश में होगा या कहीं भी होगा, अब जो आपदाएं शुरू होंगी उसकी भविष्यवाणियाँ पहले ही प्रोफेट बजिंदर सिंह कर चुके हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जितने लोगों को विश्वास है कि हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह सच्ची भविष्यवाणी करते हैं और सच्चे परमेश्वर के दास हैं, तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा और अपनी बहन को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की।